आज स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भाजपा के धुर विरोधी बन चुके ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा से बातचीत में दावा किया कि यूपी सरकार में आधा दर्जन मंत्री आज ही मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा देंगे और शाम को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अपने इस दावे में ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार के एक मंत्री का भी जिक्र किया था। हमारे साथ ओपी राजभर है, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे दिए, सपा में आ रहे हैं? कम से कम आधा दर्जन मंत्री एक साथ सपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या इसको ये समझा जाए कि आधा दर्जन मंत्री, जो आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, आधा दर्जन मंत्री शामिल हो सकते हैं सपा में? क्या आपकी बातचीत हो रही है? अखिलेश यादव की बातचीत हो रही है? आप अभी ट्वीट देखिए, अखिलेश जी का आ गया। बिल्कुल ट्वीट देखा सर, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया। आप क्या इसकी पुष्टि करेंगे? 100% इसकी पुष्टि हम कर रहे हैं। इतने सारे जो आप दावा कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कई सारे, आधा दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भाजपा में क्या ख्याल नहीं रखा गया उनका? अगर भाजपा में ख्याल रखा होता तो धर्म सिंह सैनी को काहे उपेक्षित करते। यूपी सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि दूसरे दलों में भाजपा से आए कई नेता पार्टी छोड़ देंगे। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि यूपी सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान और स्वतंत्र प्रभार मंत्री धर्म सिंह सैनी भी भाजपा छोड़ने वाले हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं ने एबीपी गंगा से साफ कर दिया कि वो भाजपा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। धर्म सिंह सैनी ने कहा कि टीवी चैनल्स पर मेरा नाम गलत चलाया गया, जबकि ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा से बातचीत में खुद मंत्री धर्म सिंह सैनी का नाम लिया था। तो देखिए, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपने इस्तीफे का ऐलान किया, वैसे ही सियासी बाजार जो है वो पूरी तरीके से अटकलों से गुलजार हो गया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि ऐसे दर्जन भर विधायक हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं, भाजपा छोड़ सकते हैं। कई मंत्रियों का नाम भी उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन उन मंत्रियों से जब एबीपी गंगा ने बातचीत की तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ने वाले। मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है, कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। मुझे चैनल और इसी बीच अहम खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह को आगे आना होगा। आशीष ने यह कहा है, स्वामी प्रसाद का एनडीए से जाना बेहद दुखद है, बीजेपी को ध्यान देना होगा, सामाजिक न्याय के नेताओं के आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचे। तो देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से उसके जो नेता हैं वो छिटक रहे हैं और एक जो संदेश है वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो रहा है जनता के बीच में। अब उसी पर अपना दल एस के नेता ने भी ये बयान दे दिया है कि बीजेपी को इस पर ध्यान देना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का एनडीए से चले जाना दुखद है, ये बयान आशीष पटेल की तरफ से दिया गया है। अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आशीष पटेल। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किस तरीके का सियासी संकट अब खड़ा हो रहा है और इस पर पार्टी आला कमान को, पार्टी हाईकमान को अब जरूर मंथन करना होगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में इस तरीके से बयानबाजी होना कहीं ना कहीं आने वाले समय में नुकसान कर सकता है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर ट्वीट किया था। केशव मौर्य ने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद यूपी की सियासत में बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने कहा कि इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अवसरवादी लोग हैं और उनका कोई जनाधार नहीं।
साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद को जिन्ना समर्थक भी कह डाला। पहली बात तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 5 वर्ष तक कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि भाजपा जो है बैकवर्ड के लिए काम नहीं कर रही है। तो यह स्वामी प्रसाद मौर्य की हताशा बोल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें जहाँ जिस दल से जहाँ लाभ मिला वहाँ पर वो जाना पसंद करते हैं, और भाजपा में जितना उनको सम्मान मिला इतना तो कहीं मिल ही नहीं सकता। ऐसे लोग जिनकी अपनी परफॉर्मेंस अपने जनता के बीच में नहीं रही है किसी भी प्रकार की, ऐसे लोग जा सकते हैं और ये कोई विशेष बात नहीं है। और वो जाएंगे तो आप ये देखिए वो सब जो है धरातल पे दिखाई देंगे, कोई भी जीत के नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सैद्धांतिक रूप से आदर्श रूप से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ, कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, कोई असाधारण बात नहीं है। क्या नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों की विचारधारा एक है। दोनों ही जिन्ना को महान बताते हैं तो जिन्ना को देशभक्त बताते हैं। तो एक विचारधारा के लोग स्वाभाविक तरीके से एक जगह पहुंच गए हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया पर निशाना साधा। उन्होंने गौरव भाटिया को लेकर क्या कहा, आइए आप खुद सुन लीजिए। जिसकी जितनी अकल है उतना ही बोलेगा गौरव भाटिया, न पिद्दी का शोरबा। इसलिए उनके जवाब को मैं एक तरह से नकारता हूँ।